आदाब। ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप सुहेल भट्ट से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। महाराष्ट्र में बीजेपी की क़यादत वाले महायुति इत्तेहाद की नुमायां जीत। झारखंड में जेएमएम की क़यादत में इंडिया ब्लॉक का इक़्तिदार में आना तय। हुकूमत हर एक सेक्टर में लोगों को मयारी सहूलियात दस्तियाब रखने और उनकी राहत रसानी के लिए वादाबंद। सकीना इत्तू। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 116वें शुमारे में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ करेंगे अपने ख़यालात का इजहार। और सड़क हादसात में कमी नीज़ ट्रैफिक निज़ाम में माकूलियत लाने के लिए मुतल्लिकीन के माबैन बेहतर तालमेल की ज़रूरत पर आईजीपी ट्रैफिक का ज़ोर। अब खबरें तफसील के साथ। महाराष्ट्र में असम्बली चुनाव में बीजेपी की ज़ेर क़यादत महायुति इत्तेहाद ने नुमायां कामयाबी हासिल की है, जबकि झारखंड में इंडिया ब्लॉक का इक़्तिदार में आना तय है। महाराष्ट्र में 288 सीटों में से बीजेपी ने 133 जबकि एकनाथ शिंदे की ज़ेर क़यादत शिवसेना ने 57 सीटें जीती हैं या ये इन सीटों पर आगे हैं। इसी तरह अजीत पवार की क़यादत वाले एनसीपी ग्रुप ने 41 सीटें जीत ली हैं या इन पर सबकत हासिल की है। झारखंड से मिली इतलात के मुताबिक रियासत में हुक्मरान झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 34 सीटें हासिल की हैं, जबकि कांग्रेस की झोली में 16 सीटें जा रही हैं। वहां बीजेपी को 21 सीटों पर सबकत हासिल हो रही है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी ने वायनाड पार्लिमानी हलके में जीत हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया भर में सबसे तेज़ तरक्की करने वाली मईशत है और हर एक मुल्क तरक्की के लिए भारत के साथ इश्तिराक का ख्वाह है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 10 बरस के दौरान उनकी सरकार के ज़रिए लागू किए जा रहे इस्लाहात, कारकर्दगी और तब्दीली के मंत्र की बदौलत दुनिया अब भारत की स्ट्रेटजिक अहमियत को तस्लीम कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे, जिसका इनेकाद जर्मनी के स्टटगार्ट में मीडिया हाउस ने किया था। दरियासना वज़ीर-ए-आज़म ने भारतीय डायस्पोरा और दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर जोर दिया है कि वो भारत को जानिए क्विज़ मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस क्विज़ से भारत और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय लोगों के माबैन रिश्ते मुस्तहकम होंगे। साइंस व टेक्नोलॉजी के मरकज़ी वज़ीर जतेंद्र सिंह ने आज भारत मंडपम नई दिल्ली में एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि भारत ने साइंस और सनअतकारी के शोबे में नुमायां पेशरफ्त हासिल की है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने इक़्तिसादियात और दीगर शोबों में काफ़ी तरक्की हासिल की है। सेहत व तिबी तालीम की वज़ीर सकीना इत्तू ने आज गुडूरा कुलगाम में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा हुकूमत लोगों को ज़िंदगी के हर एक शोबे में मयारी सहूलियात बहम पहुँचाने की वादाबंद है। उन्होंने कहा कि लोगों ने उन्हें एक बड़ा मैंडेट दिया है और हुकूमत लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। वज़ीर मौसूफ़ा ने हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए कहा, मैंने पिछली बार एक रिव्यू मीटिंग ली थी जिसमें मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि सरकारी हॉस्पिटल में चाहे वो एसएमएचएस हो, चाहे वो एलडी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हो, वहाँ जो भी टेस्ट होते हैं पेशेंटों के, वो टेस्ट का रेट जो है लोगों को पता होना चाहिए। मैंने वो फाइल अप्रूव की है और सेक्रेटरी साहब ने वो लिस्ट निकाली होगी डिपार्टमेंट ने। उसमें बाज़ाब्ता रेट जो है वो पूरा लिखा है, किस किस टेस्ट में आपको क्या पैसा देना है डिपार्टमेंट को। अब जो प्राइवेट सेंटर्स हैं, मैंने ऑलरेडी हिदायत दी है डिपार्टमेंट को कि प्राइवेट सेंटर्स में भी उसका वही लिमिट रखें, कोई फिक्स रेट रखें, जिसकी वजह से पेशेंटों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। किसी भी प्राइवेट सेंटर में टेस्ट कराने जाते हैं, वहाँ कैट स्कैन के लिए हमें क्या पैसा देना है, एक्सरे के लिए क्या देना है, ब्लड टेस्ट के लिए क्या देना है, ये भी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है करेंगे। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी है कि वो इस साल 10 दिसंबर तक ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल को लोगों के लिए वक्फ करें। इस सिलसिले में आज जम्मू में मुनक़दा एक मीटिंग से खिताब करते हुए उन्होंने एनआईसी को हिदायत दी कि वो एक ही जगह पर ऐसा डिजिटल सलूशन वजूद में लाएं जिसकी बदौलत आरटीआई दरख्वास्त दहंदगान को दिक्कतों का सामना न करना पड़े।
انہوں نے GAD کو ہدایت دی کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس پروجیکٹ پر نظر گزر رکھیں تاکہ اس کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا سکے۔ جموں کشمیر حکومت خوراک، سول سپلائز اور امور صارفین محکمے میں معقولیت لانے کے لیے سنجیدہ کوششیں کر رہی ہے تاکہ UT بھر میں مختلف طبقوں کے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ اس سلسلے میں پیش ہے شعبہ خبر کے سربراہ طارق راتھر کی یہ خصوصی رپورٹ۔ اس محکمے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ عام لوگوں بالخصوص غریبی کی سطح سے نیچے گزر بسر کرنے والے لوگوں کی خوراک اور دیگر اہم اشیاء کی ضروریات کو وقت پر پورا کیا جائے۔ شعبہ خبر کے ساتھ بات کرتے ہوئے محکمے کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیڈ کوارٹرز ریاض احمد شاہ نے اس سیکٹر کی سرگرمیوں اور حصول یابیوں کے بارے میں کہا۔ نیشنل فوڈ سیکورٹی ایکٹ 2013 ہے، 1 فروری 2016 سے امپلیمنٹ ہوا۔ اس ایکٹ کے تحت ہم 5 kgs آف ریشن پر بینیفیشری فری آف کاسٹ پر منتھ دیتے ہیں۔ اس میں جو پریارٹی ہاؤس ہولڈ ہے اور انتودیا انا یوجنا کے تحت جو کارڈ ہولڈرز ہے ان کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایڈیشنل جو پرائم منسٹر فوڈ سپلیمنٹیشن اسکیم ہے وہ پریارٹی ہاؤس ہولڈرز کے لیے ہے۔ جیسے میں نے PHH کا ذکر کیا تو ہم ان کو ایکسٹرا 10 kg جو ہے وہ 25 روپیز پر kg کے حساب سے پرووائڈ کرتے ہیں جو فری ریشن کے ایکسٹرا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا اسپیشل شوگر اسکیم جو J&K میں لاگو ہے اس میں ہم بینیفیشری جو ہمارے ہے انتودیا انا یوجنا کے تحت جن کو ہم پر منتھ ایٹ دی ریٹ آف 13 روپیہ 50 پیسے کے حساب سے ہم ان کو ہر مہینے 1 kg جو ہے وہ شوگر دیتے ہیں۔ ہمارے پورے کشمیر میں جو ہے اس میں 13,29,247 راشن کارڈ ہولڈرز ہے تو ان کو یہ بینیفٹ مل رہا ہے پر۔ اس میں کچھ ہماری جو اچیومنٹس ہے، اچیومنٹس میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے یہ آن لائن ہے۔ مطلب ہمارا جب ٹرک لوڈ ہوتا ہے ہم گرینری سے جو ہی گرینز لیتے ہیں تو جو ہی وہ ٹرک میں لوڈ ہوتی ہے تو وہ آن لائن ہو جاتا ہے۔ حکومت نے جموں کشمیر کے دور افتادہ علاقوں میں غذائی اجناس کو وافر مقدار میں سٹاک رکھنے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ جو ہمارے ایریاز سنو باؤنڈ ہوتے ہیں اس میں ہم نے نہ صرف LPG اور پیٹرولیم وغیرہ کا جو ہے سفیشینٹ بھنڈار کیا ہوا ہے، ہم نے جو فوڈ گرینز ونٹر ڈمپنگ کے حوالے سے ہم نے جن ایریاز میں ہمیں پہلے سے ہی پہنچانا تھا، چاہے وہ چاول ہے، آٹا ہے یا جو LPG ہے یا باقی جو فیولز ہے وہ ہم سب ڈمپ کر چکے ہیں۔ ہماری ونٹر ڈمپنگ 100% کمپلیٹ ہے۔ خوراک اور سول سپلائز محکمے کی اسکیموں سے مستفید ہونے والے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مفت راشن اور آٹے کی مقدار میں اضافے کے ساتھ ساتھ تقسیم کاری نظام میں بھی معقولیت لائی جانی چاہیے۔ شعبہ خبر کے لیے میں طارق راتھر۔ یہ خبریں آپ آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے نائب صوبائی صدر اور MLA لال چوک احسان پردیسی نے آج مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وفود کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ اجاگر کیے گئے تمام مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ دریں اثنا نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے کئی دیگر لیڈروں نے جموں کشمیر کے کہنہ مشق صحافی خواجہ ثناء اللہ کو ان کی 16ویں برسی پر خراج عقیدت ادا کیا ہے۔ وادی میں گزشتہ چند روز سے درجہ حرارت میں نمایاں گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بالخصوص بچوں اور بزرگوں کو دقتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ محکمہ تعلیم کشمیر خطے کے تعلیمی اداروں میں پہلی سے 9ویں جماعت تک کے سالانہ امتحانات کے انعقاد کے بعد ہی سرمائی تعطیلات سے متعلق کوئی فیصلہ لے گا۔ اس تعلق سے ناظم تعلیم کشمیر ڈاکٹر تصدق حسین نے ذرائع ابلاغ کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، فرسٹ پریارٹی جو ٹارگٹ ہے ہمارا، وی ول بی کنڈکٹنگ ایگزامینیشنز جو ہمیں منڈے سے شروع ہو رہے ہیں، اس کو پہلے کنکلوڈ کر کے رزلٹ ڈکلیئر کرے اور اس کے بعد ہم نئی کلاس نوٹیفکیشن شروع کریں گے۔ ایگزامینیشن کے بعد موسم ٹھنڈی ہے، بگڑ رہا ہے، اس وقت تھوڑا ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ گورنمنٹ ول ٹیک کاگنیزنس آف دا سیم اینڈ دے ول ڈکلیئر the winter vacations at the appropriate time. Let me clear it, not before the conduct of annual exams. ناظم تعلیم نے اسکولوں میں نئے داخلوں کی فیس اور امتحانات کے بعد تدریسی کتابوں کی دستیابی کے تعلق سے جانکاری دیتے ہوئے کہا، فی فکسیشن کمیٹی جو فی کو ریگولیٹ کرتا ہے پرائیویٹ اسکولوں کے حوالے سے، وچ از بینگ ہیڈڈ بائی ریٹائرڈ جسٹس، وہ اس کو چلا رہے ہیں۔ آئی ایم آلسو ممبر آف دیٹ کمیٹی۔ تو وہاں کلیئر کٹ آرڈرس ہے دیٹ نو ایڈمیشن فی یا اینی ٹائپ آف کیپٹیشن فی ول بی چارجڈ بائی اینی آف دا پرائیویٹ اسکولز
In case such violations, such complaints occur, will come, we will definitely take cognizance. We will warn the school. अगर ये prove होता है, that will go up to de-recognition of that school. Government has issued an order that all textbooks Board of School Education करता है, those are being prescribed in all government and private recognized school. Printing of textbooks and further distribution, उसमें एक meeting हुई है. They have already been directed by the Honorable Minister. Those directions will be implemented in letter and spirit. IGP ट्रैफिक मोहम्मद सुलेमान चौधरी ने आज जम्मू में ट्रैफिक पुलिस के आला अफसरों के साथ एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के मौजूदा ट्रैफिक मंजरनामे नीज़ रोड सेफ्टी से मुतल्लिक अदालत उस्मा की सिफारशात को मौसर अमलावरी की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। IGP ने चैलेंजों से निमटने और महफूज ट्रैफिक निज़ाम वजूद में लाने के लिए हर सतह पर बाहमी इश्तराक की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के 116वें शुमारे में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख़यालात का इजहार करेंगे। ये प्रोग्राम आकाशवाणी और दूरदर्शन AR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप के तमाम नेटवर्क पर नशर किया जाएगा। साहित्य अकेडमी के अहतमाम से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज मुनक़दा कवि संधि प्रोग्राम के दौरान मारूफ कश्मीरी शायर प्रोफेसर इस्माइल आशना ने अपने अदबी सफ़र से वहां मौजूद सामीन को रोशनास कराया। उन्होंने बाद में हमारे नुमाइंदे नूरुल ऐन इशरत के साथ बात करते हुए कहा, साहित्य अकेडमी नई दिल्ली की दावत पर मुझे बात करने के लिए बहुत सारे बड़े कश्मीर से वाबस्ता बड़े अदीबों को जो कश्मीरी ज़बान के साथ वाबस्ता हैं या नावल निगारी के साथ वाबस्ता हैं, शायरी के साथ वाबस्ता हैं, तनकीद के साथ वाबस्ता हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ लाए थे। उन्होंने मेरी शायरी पर, मेरे फ़न पर, मेरे कंट्रीब्यूशंस पर शेर हासिल बहस की, मेरी बहुत हौसला अफजाई की। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ये काम जारी रखना चाहिए कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उन्हें पता चलना चाहिए कश्मीरी अदब के लिए, कश्मीरी फ़न के लिए किन लोगों ने वो कंट्रीब्यूशंस किए हैं जिन कंट्रीब्यूशन से उनको फ़ायदा मिलेगा। मैं महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपनी काविशें जो है मेरी अदब से मुतल्लिक मैं काविशें जारी रखूँगा ताकि हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो उनसे मुस्तफ़ीद हो जाएँ। और अब मौसम से मुतलिक जानकारी। शहरी श्रीनगर समेत आज वादी के बेशतर ज़िलों में मतला अबरालूद रहा, कहीं कहीं पर हल्की धुंध भी रही। अगरचे वादी के कई बलाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की इतलात मौसूल हुई हैं, ताहम लोगों को बड़े रहमत बारां का काफ़ी अरसे से इंतज़ार है। इधर महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे और बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 12.3 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 23.2 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस था। श्रीनगर में कल तुलुई आफ्ताब सुबह 7:12 पर और गुरूब आफ्ताब शाम 5:23 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।